नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम पे देखेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक कई बार कंपटीशन एग्जाम पे पूछा जा चुका है या सब्जेक्टिव या थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग ट्रांसलेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन वाले वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उस वीडियो का कुछ पोर्शन इस वाले वीडियो पर भी यूज होगा, जिसको आप लोग आई बटन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बताया गया मेथड आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मुझे YouTube पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम के एक नए टॉपिक को, जो कि है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक सीरीज RLC सर्किट को ड्रॉ करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोग इस सीरीज RLC सर्किट पर देख पाएंगे कि सीरीज RLC सर्किट में टोटल अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू कितना है, V ऑफ t, और इस सर्किट से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कितना है, I ऑफ t। और हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज कितना लिया है, VR। इंडक्टेंस L के अक्रॉस वोल्टेज हम लोगों ने कितना लिया है, VL। और हम लोगों ने कैपेसिटेंस C के अक्रॉस वोल्टेज कितना लिया है, VC। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी को समझने के लिए इस सीरीज RLC सर्किट पर KVL अप्लाई करेंगे। जब हम लोग इस पर KVL अप्लाई करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे V ऑफ t इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। अब हम लोग इस इक्वेशन पर VR, VL और VC के वैल्यू को लिखेंगे, तो यह इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे V ऑफ t इज इक्वल टू R इंटू I ऑफ t प्लस इंडक्टेंस के वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है, L DIT अपॉन dt। और हम लोग कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज कैसे लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, करंट I ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन dt, क्योंकि करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब हम लोग इस I ऑफ t के वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन पर पुट करेंगे, तो हम लोगों को इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिखना होगा, तो लिखेंगे V ऑफ t। जब हम लोग इस I ऑफ t के जगह पुट करेंगे dq अपॉन dt के वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, R इंटू dq अपॉन dt। फिर अब हम लोग आगे इस LDIT अपॉन dt वाले टर्म पे dq अपॉन dt के वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो लिखेंगे L d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। फिर अब हम लोग आगे इस कैपेसिटेंस वोल्टेज वाले टर्म पे I ऑफ t के जगह पुट करेंगे dq अपॉन dt को, तो जब हम लोग इस I ऑफ t के जगह dq अपॉन dt पुट करेंगे तो dt कैंसल हो जाएगा, और dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, q बाई c। अब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, V ऑफ t इज इक्वल टू L d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस R dq अपॉन dt प्लस q बाई c। जब हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन पर हम लोग पाएंगे कि जो L d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर है, यह इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का एक टर्म है। R dq अपॉन dt यह रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज का टर्म है, और q अपॉन c कैपेसिटेंस के अक्रॉस
एक वोल्टेज का टर्म है और हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन को लिखेंगे। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख पाएंगे? तो यहाँ पर v ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा? v ऑफ s। और जब हम लोग इस टर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? l इंटू एस स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ s प्लस, और जब हम लोग आर डी क्यू अपॉन डी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? r इंटू एस इंटू क्यू ऑफ s। और जब हम लोग इस q अपॉन c के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? qs अपॉन c। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट किया है उस इक्वेशन का कंपैरिजन ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन से करेंगे, जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, जहां से आप लोग ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम वाले ट्रांसफर फंक्शन के वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन वाले इक्वेशन के टाइम डोमेन के इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स। और हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन को लिखेंगे। तो जब हम लोग इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ ऑफ एस। और जब हम लोग एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एम एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस। और जब हम लोग आगे एफ डी एक्स अपॉन डी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस। अब हम लोग आगे के इंटू एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? के इंटू एक्स ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे इक्वेशन नंबर 1 का कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 2 या दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या सिमिलरिटी मिल पाएगा? जो फोर्स वाला क्वांटिटी है वो किसके सिमिलर होगा? वोल्टेज के। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला सिमिलरिटी क्या मिला? फोर्स सिमिलर है वोल्टेज के। अब हम लोग आगे मास ऑफ द सिस्टम को देखेंगे कि वो किसके सिमिलर है? इंडक्टेंस L के। तो यहाँ पर हम लोगों को दूसरा सिमिलरिटी क्या मिला? जो मास ऑफ द सिस्टम है वो किसके सिमिलर होगा? इंडक्टेंस L के। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे जो डैम्पिंग कोफिशिएंट F वो किसके सिमिलर होगा? रेजिस्टेंस R के। तो लिख पाएंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट सिमिलर टू रेजिस्टेंस R। आगे देखेंगे जो स्प्रिंग कांस्टेंट के किसके सिमिलर होगा? 1 अपॉन कैपेसिटेंस के। तो लिख पाएंगे के सिमिलर टू 1 अपॉन C। और जो डिस्प्लेसमेंट x होता है वो किसके सिमिलर होगा? चार्ज Q के। तो यहाँ पर लिख पाएंगे x सिमिलर टू Q। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या एलिमेंट कौन से मैकेनिकल क्वांटिटी या एलिमेंट के सिमिलर होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी ही क्यों कहा जाता है। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो इसमें जो टर्म है एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी क्यू अपॉन डी टी और क्यू अपॉन सी, ये सभी वोल्टेज वाले टर्म है। और जब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो उसमें जो टर्म है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स, ये सभी टर्म क्या हैं? फोर्स वाले टर्म है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स वाले टर्म का कंपैरिजन या सिमिलरिटी किसके साथ देखते हैं? वोल्टेज वाले टर्म के साथ। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? फोर्स वोल्टेज एनालॉजी कहा जाता है।
तो यहाँ पर हमारा आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।